अब फिर वो सवाल लेते हैं जिसमें आपको बोलना नहीं है, सिर्फ ये तख्ती दिखानी है कैमरा। अच्छा, वो एक चीज आपने छोड़ दिया था। हाँ, मतलब आपने पूछा था, मैंने छोड़ दिया। ठीक। आपने कहा आप पे FIR ज्यादा हुई। बिल्कुल हुई। तो क्यों हुई? 21 मुकदमे किए आदित्यनाथ जी ने मेरे ऊपर, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य हूं। 21 FIR किए। अब आप अगर ऐसे देखेंगे तो कहने के लिए आप मुझे गैंगस्टर बना दें, कल को आपराधिक छवि के नेता बना दीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के लोग भूल गए कि मैंने कोरोना के घोटाले के मुद्दे को उठाया, जल जीवन मिशन के घोटाले के मुद्दे को उठाया, प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे चंदा चोरी के मुद्दे को उठाया, उत्तर प्रदेश में नौजवानों को जब मारा गया, पीटा गया, उनको लहूलुहान किया गया, FIR दर्ज की गई, शिक्षा मित्र महिलाओं ने जब सिर मुड़वा के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, उनके साथ खड़ा हुआ। फिर यस नो पे आते हैं, सिर्फ तख्ती दिखानी है आपको इस कैमरा पे। पहला सवाल, सरकारी कार्यालयों में महात्मा गांधी की तस्वीर होनी चाहिए? नहीं, अब हमने अगर मान लीजिए फैसला लिया शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, किसने कहा मना किया हमने कि गांधी की फोटो नहीं होनी चाहिए? ऐसा कहीं तो हमने कहा नहीं, गांधी की फोटो नहीं होनी चाहिए। कहा आम आदमी पार्टी ने कहीं गांधी जी के खिलाफ एक शब्द बोला हो तो बताइए। चलिए, आम आदमी पार्टी की सरकारों में फिल्मों को टैक्स फ्री नहीं किया जाएगा? नहीं, क्यों नहीं किया जाएगा? यस, किया जाएगा। ये किसने कहा कि नहीं किया जाएगा? अभी आपके आगे का जो सवाल इससे रिलेटेड होगा उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर पूछना चाहें तो अभी पूछ लीजिए। नहीं, मतलब आप तो फिल्म में सच्ची झूठी बता देते हैं ना कि ये झूठी है इसका। अब आ जाइए, ये सबसे सटीक सवाल है जो पिछले कई दिनों से सारे टीवी चैनल्स पे और भारतीय जनता पार्टी के लोग, सारे लोग पूछ रहे हैं, और पूरे देश को आपके चैनल के माध्यम से ये सच जानना चाहिए। कश्मीरी पंडितों के दर्द की दवा खोजने की आवश्यकता है या उनके नाम पर मजाक उड़ाने की आवश्यकता है? उनके दर्द की दवा खोजने की आवश्यकता है या उनके नाम पे घड़ियाली आंसू बहाने की आवश्यकता है? मैंने देश की संसद में प्रस्ताव रखा, आपने देखा भी होगा, अपने चैनल पे चलाया भी होगा, कि 5-5 करोड़ रुपए की सांसद निधि सारे सांसद कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए दें। अभी बजट पे मैं बोल रहा था, मैंने कहा 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए दीजिए। फिल्म के झूठी कहने के मतलब को आप समझिए, उसमें वो हिस्सा जो उनके ऊपर अत्याचार का दिखाया गया, दमन का दिखाया गया, पीड़ा का दिखाया गया, हत्याओं का दिखाया गया, वो 100% सही है। आपके चैनल पे कह रहा हूं, झूठ क्या है वो बता रहा हूं आपको। झूठी फिल्म क्यों कहा? झूठी फिल्म इसलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की भूमिका उस फिल्म में कहीं नहीं दिखाई गई, और इन लोगों ने कश्मीरी पंडितों के साथ अपराध और गुनाह किया है। चलिए, अगला सवाल, यस नो, दिल्ली में प्रदूषण की वजह पंजाब से जलने वाली पराली है? सही है। नो। नो, ठीक है। अभी दिल्ली के इलेक्शन दूर है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग जायज है? नो। भारत का संविधान सेकुलर राष्ट्र की बात कहता है, तो हम बाबा साहब के संविधान के खिलाफ नहीं है। बाबा साहब का संविधान हमें सेकुलर राष्ट्र। कांग्रेस बीजेपी से बेहतर पार्टी है? दोनों एक जैसे हैं। इसका आंसर मत दिलवाइए मुझसे। अच्छा, बीच में रख दीजिए फिर इसको। हाँ, बीच में रख दें। हाँ, चलिए बीच में। सर, दूसरे चक्र में स्वागत है आपका जी। हाँ। पहले चक्र में आपके तारीफ के लिए ही सब लोगों ने लिखा था, हालांकि इसमें भी आपकी तारीफ ही है। अभी आप भगवंत मान जी के लिए बहुत कह रहे थे, आप संजय भैया का धन्यवाद उनको दीजिए और आभार व्यक्त कीजिए। संडे वाले दिन शपथ लिया था भगवंत मान जी ने, और केजरीवाल जी ने संजय भैया से कहा था कि भगवंत मान जी को छोड़ना नहीं, आज अपने साथ में रखना, नहीं प्रधानमंत्री की शपथ भी ले सकते हैं। तो आप सही है सर, ये आप धन्यवाद दीजिए। सर, मैं तो यूपी से हूँ, आप सुल्तानपुर के, मैं कानपुर का हूँ। यूपी में सबसे पहले योगी जी की सरकार आते ही प्यार मोहब्बत वालों पे लठ बजना चालू हो गई। पहली बार मैं देख रहा हूँ इतनी लड़कियां मेरे सामने बैठी हैं। हालांकि सर, मेरे जीवन में लड़कियों की इतनी कमी है, सही बता रहा हूँ सर, कि मैं अगर कस्टमर केयर को भी फ़ोन करता हूँ तो वहाँ से आवाज़ आती है, कस्टमर केयर में आपका स्वागत है, मैं राजेश यादव आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो लेकिन यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, आपसे सर्वाधिक भाजपा नहीं दुखी है, आपसे दुखी है कांग्रेस सर्वाधिक। कांग्रेसी बोला हमको हर साल हरा देते हैं, चाहे जितना चले शकुनी की चाल हरा देते हैं, अपनी किस्मत में शायद जीत बदी ही नहीं है,
जहां बीजेपी वाले चूके वहां केजरीवाल हरा देते हैं, जहां केजरीवाल हरा देते हैं। और 4 लाइन आपको और सुनाने सर, आपको मजा आ जाएगा। और ये आम आदमी पार्टी के भविष्य भी तय कर रही है कि अभी राजनीति में नए हो पर टॉप करोगे पक्का है। आम आदमी पार्टी के लिए है, अभी राजनीति में नए हो पर टॉप करोगे पक्का है। जीत के सारे मंत्रों का जाप करोगे पक्का है। कांग्रेस मुक्त भारत जो सपना देखा मोदी ने, कुछ सालों में पूरा उसे आप करोगे पक्का है। कुछ सालों में पूरा उसे आप करोगे। तो आप तो ये आप ही कर सकते हैं। हाँ सर, इसने काफ़ी बातें कही, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई। आपने अभी संसद की 2 बातें कही थी। तो एक तो आपने वो प्रस्ताव रखा था कि 5-5 करोड़ दो, तो मुझे ऐसा लगा कि वो इसलिए उन्होंने लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया कि आपकी तो सीधी बात है, हमारी आंख फूट जाए पर पड़ोसी का शगन बिगड़ना चाहिए। हैं? सर एक बात मैं कह रहा हूँ कि पिछले दिनों एक वो यहाँ पर आपने क्या किया है कि आप कहते रहते थे ये प्राइवेट कर रहे हैं, ये फैक्ट्रियों को प्राइवेट कर रहे हैं, ये उनको प्राइवेट कर रहे हैं। आपने तो दारू के ठेके ही प्राइवेट कर दिए। अच्छा, आप में और कुछ था भी नहीं, क्या प्राइवेट करते आप? इसके अलावा और था भी क्या? तो जगह जगह आपने कर दी है। अब स्थिति ये हो गई है कि किशोर जी, एक आदमी पी के घर आ गया, क्योंकि घर के बगड़ में खुल गया, अब तो वो मोहल्ला ठेका हो गया। हाँ, मोहल्ला ठेका हो गया। तो वो पी करके आ गया, तो घरवाली ने कहा क्यों पी के आया? बोले कुछ तबीयत कुछ नासाज सी हो रही थी, डॉक्टर से कहा, तो उसने कहा कि दवा दारू ले लेना। तो मैं पी के आ गया। दूसरे दिन फिर पी के आ गया। बोले आज क्यों पी के आया? बोले डॉक्टर की सलाह ने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया, तो मैं हकीम के पास चला गया। तो उसने कहा कम पानी में आज वाइन लो। तो वो तीसरे दिन फिर पी के आ गया। तो बोले कि आज क्यों पिया? बोले देख बात सुन, रोज रोज की चिक कर बंद। मेरी तेरी शादी हुई थी तो तेरे पिताजी ने क्या कहा था कि बेटा दोनों मिलकर के घर बार संभालना। घर तू संभाल रही है। कि दिल्ली में ठौर ठौर ठेके खुलवा दिए हैं। है आप जय हो। हाँ। दिल्ली में ठौर ठौर ठेके खुलवा दिए, दिल्ली के पियक्कड़ों को अच्छी खबर दी।